ओम शांति। तो जैसे कि हमने बताया कि अभी तक हम सभी ने अव्यक्त वाणियों के ऊपर अलग अलग विधियों से, टेक्निक से उसे याद रखने की कोशिश करी है, क्योंकि वाणी याद रहेगी तो जीवन में छोटी छोटी बातों के अंदर भी वो उपयोग में आएगी। और किसी नए पर्सन को जब हमें मुरली बाबा की बतानी होती है तो हम सीधी नहीं बता सकते हैं, अलग अलग शब्दों या अलग अलग विधियों के माध्यम से बताएंगे तो असर होगा। तो क्योंकि एक सप्ताह तक अब हमारी अव्यक्त वाणियों की क्लास नहीं होने वाली है, इसलिए हम साकार मुरली को हर दिन अलग अलग टेक्निक से देखेंगे और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आज 16 जुलाई 2025 है और इस मुरली को हम देखेंगे न्यूमोनिक मेथड से। ये मेथड हम सभी ने पहले भी किया हुआ है कि पूरी मुरली के अंदर से कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बाबा ने इस मुरली के अंदर बार बार दोहराए हैं, मुरली जिसके इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे एक सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट के चारों तरफ ही मुरली घूम रही होती है। जैसे परसों की मुरली थी, वो सेवा पर थी, तो सेवा के ही आसपास बाबा बातें करते रहते हैं। कोई मुरली है वो धारणा पर होती है, तो धारणा के ऊपर ही बार बार बातें आएंगी। तो इसी प्रकार से इस मेथड के अंदर क्या होता है, मुरली के अंदर जो 7, 8, 10 बातें बाबा ने मुख्य मुख्य रूप से बताई है, उन बातों का पहला पहला अक्षर उठा लिया जाता है और उस अक्षर को याद कर लिया जाता है। उस अक्षर के माध्यम से पूरी मुरली याद हो जाती है। जैसे इस मुरली के अंदर बाबा ने बाप पर निश्चय की, बाप पर याद की, निराकार की, घर को, सुख धाम को, शांति धाम को याद करो, इन सभी की अलग अलग जगह बात करी है। वो तो अभी हम सुनेंगे तो हमको सारी मुरली याद हो जाएगी। फिर 5 मिनट हम इस विधि की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि शांति लिख दिया गया, SHANTI। इस शांति अक्षर के अंदर पूरी की पूरी ये 4 पन्ने की मुरली आ चुकी है। S का मतलब सत्य पहचान, वो मुरली में आएगा। H का मतलब हाउस, याद करो घर को, सुखधाम शांति धाम। A का मतलब हम सभी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। N का मतलब निराकार बाप का निश्चय, उस विषय में मुरली में क्या आया है, झाड़ की समझ बाबा ने मुरली में दी है। और अंतर मन की जो शांति की बात है उसकी क्या शक्ति है। तो अभी हम मुरली को सुनेंगे और फिर बाद में ये सभी बातें हमारे सामने स्पष्ट भी हो जाएंगी सार रूप में। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वो आपका बाप बना है। जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर के अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। यथार्थ का मतलब सत्य। तो इस निमोनिक मेथड के अंदर पहला है शांति के अंदर S लेटर, तो S का मतलब होगा सत्य पहचान, कि बाबा ही आकर के अपनी और अपने घर की हमें सत्य पहचान देते हैं, जिस पहचान के आधार पर बच्चे बाप को यथार्थ रीति से याद कर सकते हैं, परंतु बच्चे बाप को यथार्थ रीति से ना जानते हैं ना याद करते हैं, इसलिए ना जानते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि निरंतर योग में नहीं रहती। यह है कारण योग में ना रहने का, सत्य पहचान। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर निर्वाण धाम व मूल वतन है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते
सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नर्क कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां जा कोई नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। अब दूसरा तन वो कैसे चूज करती है किसके शरीर में जाना है? उसका मूड होता है किसके शरीर में मेरे को घुसना है। कैसे भटकती हुई आत्माएं भी चूज करती है कि मुझे इसी के शरीर में जाना है। किस आधार पर होता है ये? इसका भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसे क्रोध भी आत्मा ने शरीर छोटा है तो कोई नीचे क्रोध कर रहा है तो उसके अंदर प्रवेश कर। लोभ तो जिस विकार के अंदर हम होते हैं हम खुद रमण कर रहे होते हैं। जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है वो उसी विकार के कारण छोड़ा होता है, तो वो उसकी पूर्ति तो करेगी ना, उसका पेट तो ऐसे ही भरेगा। तो वो पूर्ति करने के लिए कहाँ आती है? उसी विकार वाले को ढूंढती है। इसके लिए कभी भी हम जब गुस्सा करते हैं, गुस्से के बाद में हमें खुद को देखना चाहिए कि हम भूत की तरह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भूत की तरह। और इतने बुरे बुरे शब्द बोलते हैं, इतनी बुरी बुरी हरकतें करते हैं, इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं, तो फिर बाद में खुद को भी आश्चर्य लगता है कि ये मैं थी क्या, ये मैं था क्या। तो इसके लिए उस समय और भी चीजें आधार लेती है, परंतु ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म होती है, आई गई होती है, और गहरा प्रभाव होता है तो वो एक अलग ही टॉपिक है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं और कोई तवाई बना लेते हैं। इनके अंदर भी जो आत्माएं हैं ये बिना शरीर वाली, इनके अंदर भी कोई अच्छे, कोई चंचल और कोई तो तवाई, हैरान ही करने वाले होते हैं। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में आकर के क्या करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है, सतयुग में एक ही भारत खंड है। तो अभी तक बाबा क्या चीज क्लियर कर रहे हैं कि मैं भी बिना शरीर वाला हूँ। मुझे भी आकर के जब तुम्हें कुछ भारत की गति करनी है, सभी को लेकर के जाना है, तो भारत में आऊंगा। शिव जयंती जिसकी यादगार में बनाई जाती है, तो मैं भी शरीर का आधार लूंगा। तो हमारा बाप कौन है? एन फॉर निराकार। यहाँ पर सतयुग में एक ही भारत खंड है और सभी खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, सब देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्म में आते आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं हो तो समझो कि इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे भी होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा, इसलिए यहाँ बैठा होगा। चाहते हैं सब सुख शांति, वो तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म। तो मेन तना कौन है इस ट्री का, इस वृक्ष का? देवी देवता धर्म। फिर इस वृक्ष से 3 ट्यूब निकलती है। स्वर्ग में तो ये हो न सके, द्वापर से लेकर के नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं।
तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग में है एक ही धर्म, जब नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं ना। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। तो बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, वो भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको हम जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। क्यों नहीं पुकार सकते अब हम? क्योंकि मिल गए इसलिए नहीं पुकार सकते। और क्यों नहीं पुकार सकते? दुखी नहीं है। नहीं, कि अब हम ये नहीं पुकार सकते। बाबा ने कहा भक्ति में क्या पुकारते थे कि बाबा बंधन से छुड़ाओ। बाबा ने कहा अब तुम ये नहीं पुकार सकते कि हमें बंधन से छुड़ाओ। क्यों? बाबा की बंधन में बंध गया, सब कुछ बाबा ही बुला रही है कि इससे कैसे छुटकारा है। यस, अब हम इसलिए नहीं पुकार सकते हैं क्योंकि अब हमको हर एक बात का तोड़ मालूम है, इसलिए क्या करें पुकार के। और ऐसा नहीं है कि हम पुकारते नहीं हैं, हम पुकारते हैं। हम पुकारते हैं कि बाबा मेरे भी ये बंधन तोड़ो ताकि मैं ये सेवा कर सकूं, मेरे ये बंधन तोड़ो ताकि मैं मधुबन जा सकूं, मेरे ये बंधन तोड़ो ताकि मैं ये बन सकूं, ये कर सकूं, ये पढ़ सकूं, ये बना सकूं, आदि आदि आदि। हम भी बोलते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पुकारने से बंधन नहीं टूटेंगे। बाबा की वाणियों के अंदर उस बंधन को तोड़ने का तोड़ दिया गया है कि बच्चे निरंतर योग करो, बंधन टूटेंगे। सेवा करो, विकर्म विनाश होंगे। याद में सकाश दो, तुम्हारे भी दुआओं का खाता बढ़ेगा। और जब औरों की दुआएं मिलेंगी तो भगवान हमें निर्बंधन, ये प्रकृति, ये ड्रामा में निर्बंधन बनाएगा, क्योंकि वो उसको भी हमसे फायदा हो रहा है। इस प्रकृति को, सृष्टि को भी हमसे क्या मिल रहा है? हमारे होने से इसका भी कुछ फायदा हो रहा है। तो ये हमको ज्यादा निर्बंधन नहीं करेगी, और ज्यादा निर्बंधन करेगी तो और फ्री होकर के ये कर सके। और तो उसके लिए ये कुदरत फिर प्लान्स बनाएगी हमको फ्री करने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तुम नहीं पुकार सकते हो। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, इसलिए नहीं पुकार सकते क्योंकि ज्ञान के सागर ने सब बताया है। वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का तुम्हें सार समझा रहे हैं, नॉलेजफुल हैं। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देश से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते हैं बाप दादा। बाप है ऊंचे ते ऊंच, और ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी भी पावन नहीं बन सकेंगे। चाहे कितना भी कुछ पढ़ लें, कर लें, कुछ भी हो जाए, योग नहीं तो पावन नहीं। और फिर पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू करके सजा खा के चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो सोहम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने कहा ये रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते बच्चे परमात्मा सो आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण, तुम किस वर्ण के हैं? अभी ब्राह्मण कुल के हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें ये समझाया गया कि हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ा ही पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं।
किस किस कुल में लेते हैं? तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है ना, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में तुम एडॉप्ट किए गए हो। तो हमारा एडॉप्शन कौन से कुल में हुआ है? ब्राह्मण कुल। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती है, पाठ बजाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल के अंदर 8 जन्म लिए, फिर क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, तो दैवी कुल में 21 जन्म, बाद में फिर क्षत्रिय दैवी कुल के अंदर 8 जन्म, फिर क्षत्रिय कुल के अंदर 12 जन्म, फिर वैश्य कुल के अंदर 21 जन्म, और फिर शूद्र 42 जन्म, और ये ब्राह्मण जन्म। 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो सुधर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8। बाबा ने कहा कितनी गद्दियां चलती है? 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो, दिन होता है। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं। सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो पीछे उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उसने छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। बाबा ने इनको अडॉप्ट किया तो फिर उससे क्या रच गया? एक छोटा सा ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण कुल रचा। ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है, ये है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है, तो ब्राह्मण चोटी है, मुख उधर देवता दिखाया हुआ है, उधर ब्राह्मण दिखाते हैं विराट रूप में। तो इधर देवता है, फिर हाथ क्षत्रिय है, फिर पेट वैश्य कमाई व्यापारी, फिर उसके बाद में पैर शूद्र दिखाया गया है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी हैं वही आकर के भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात होती नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार करके दूसरी खाल लेते हैं, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़कर नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। कभी कोई कुवचन वहां निकलता नहीं। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इसका नाम ही है रौरव नर्क। यहाँ पर तो संग ऐसा करते हैं जो ना चाहते हुए भी मुंह से क्या निकल जाते हैं? बुरे बुरे शब्द या कुवचन, क्योंकि ये रौरव नर्क है। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपैलिटी वाले पहले से उसको खाली करा देते हैं ना। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया होती है, तब हम आते हैं। तो बाबा भी आज नगर पालिका, बाबा भी आज वो परिषद बना है जो इसको क्या करा रहा है? खाली करा रहा है।
जैसे घर आगे निकाल लेते हैं तो अतिक्रमण होता है ना, वो उन चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो हमने भी अपनी चीज़ों को बहुत आगे तक निकाल दिया, हम अपनी मर्यादा से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अब बाबा भी आए हैं वही सब चीज़ें सेटल करने के लिए और नया बनाने के लिए। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं, हाँ जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं कि ये तो काम विष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया, अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार खड़ा है। नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में स्वर्ग है। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग को ऊपर समझते हैं, परंतु बाबा ने कहा ऊपर कुछ भी है नहीं। भारतीय स्वर्ग और भारतीय नर्क बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। तो बाप आकर के सब राज बतलाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम बदलता नहीं है क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं है। तो शिव नाम आत्मा के ऊपर है। शिव, तो बाबा ने कहा शरीर बिगड़ फिर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो बात नहीं है। प्रेरणा का अर्थ होता है विचार। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा इसमें कोई भी प्रेरणा की बात नहीं है। तो स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाता भी है, क्लास वर्क भी होता है, होमवर्क भी होता है, क्लास टेस्ट भी होते हैं। और आजकल तो हर थोड़े थोड़े महीने के बाद में सेमेस्टर बना दिए, तो वो वाले पेपर होते हैं। नहीं तो हाफ ईयरली और फाइनल, ये वाले पेपर होते हैं। फाइनल पेपर देने के बाद में फिर क्लास बदली होती है। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं भी तुमको मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो पढ़ाई के अंदर हमारे लिए भी क्लास है, टीचर है और बुक्स है, सारा स्टडी मटेरियल है। फिर दूसरी बात, क्लास वर्क अलग होता है, होमवर्क अलग होता है। ये दोनों ईमानदारी से करने होते हैं। इसलिए जो लोग क्लास में नहीं आते हैं और सोचते हैं हमने तो मुरली कर ली, तो उनका क्लास वर्क तो अधूरा रह गया ना। कि एक्स्ट्रा बातें उनको क्या समझाई जा रही है मर्यादा की, वो छूट जाती है। मुरली तो यूनिवर्सल है, ये तो सब तक जाएगी। तो क्लास वर्क, फिर दूसरा होमवर्क, फिर बाद में क्या होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं। डेली डेली क्लास टेस्ट होते हैं ना, तो ऐसे डेली डेली की परीक्षाएं आ रही हैं। हर दिन की परीक्षा के उत्तर कहाँ पर होंगे? परीक्षा कहाँ से आती है? डेली के पेपर से ही आती है ना, डेली का जो पाठ पढ़ाया। तो आज की मुरली पढ़नी सुबह सुबह क्यों जरूरी होती है? उसके पीछे कारण यही होता है कि पूरे दिन में आज होने क्या वाला है, मुरली के अंदर पहले से संकेत आ जाते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। लेकिन अगर मुरली नहीं ध्यान से करी है तो फिर ऐसा, और फिर बड़े टेस्ट और बड़े टेस्ट, और फिर क्लास चेंज होता है, अवस्थाएं बदलती है। तो बाबा ने कहा कि बाबा को भी क्या चाहिए? शरीर। प्रेरणा से नहीं, शरीर से बाबा करके पढ़ाते हैं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहरती है कि हमको कौन सिखला रहे हैं, वो जानते ही नहीं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यही परमात्मा है, यही उनका चिन्ह है, वो है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं? तो ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को कोई पा नहीं सकता। मतलब मोक्ष होता है पर परमानेंट मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती कि चक्कर में आना ही नहीं पड़ेगा, और टेम्परेरी है, बहुत समय का मोक्ष है।
जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्म में आते हैं। चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई जा नहीं सकते। बापी 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सत्युग में तो दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले तो ये नॉलेज है सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सदगति दाता सही ठिकाने पर पहुंचाने वाला, लिबरेटर यहाँ से छुटकारा दिलाने वाला, और गाइड कि अब जाना भी कहाँ है वहां तक। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र न बन सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकता तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं। और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है? तो बाबा ने कहा देवता धर्म वालों को उसी धर्म की कर्मों की गति के हिसाब से बाबा समझा रहे हैं। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्मों की स्थापना हो रही है अभी? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो 3 धर्म। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं, वो है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर के ये नॉलेज लेंगे। कितने भी हम हाथ पैर मारें, कितना भी हम कुछ करें, हाँ हाथ पैर मारना हमारा फर्ज है, लेकिन उसके बाद में हमको दुखी, तनाव या हताश नहीं होना होता जैसे हम हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अपना वर्षा लेने के लिए जो हकदार हैं वही यहाँ पर पहुंचेंगे। क्योंकि ये एक दिन का तो काम है नहीं कि एक दिन आ गए बहुत अच्छा लगा हमें। ये तो आज जीवन का सौदा है, पूरी जिंदगी भर तक का है। तो बाबा से बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक पढ़नी है? तो बाबा क्या बोलते हैं? जब तक जीना है। तो उसका सहज उत्तर है कि खाना कब तक खाना। कोई पूछता है कि मुझे ये बताओ, मुझे ये रोटियां कब तक ठूसनी है? कोई पूछता है? हम में से किसी ने भी पूछा किसी से? तो वो तो पता ही है। मतलब अंदर सिस्टम सारा खराब हुआ पड़ा हो तो भी कोई कहेगा कि मुझे ये नहीं खाना, तो भी कहेगा कि मुझे तो ये थोड़ी ना कोई प्रश्न होता है कि खाना कब तक खाना है, सांस कब तक लेनी है। तो वो तो जब तक जिएंगे तब तक करना ही है। इसी प्रकार से आत्मा का भोजन भी क्या है? ज्ञान, पढ़ाई, मुरली, याद, सेवा, श्रेष्ठ धारणाएं। तो यह आत्मा की खुराक है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर के ये नॉलेज लेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली, बाकी यहाँ कैसे शांति हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना। सत्युग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया से
बेहद का वैरागी बन। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन, याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ भी समझाना है। हम सो हम, आत्मा सो परमात्मा नहीं होता है। आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं गुणों के हिसाब से। सभी को इसका अर्थ भी समझाना है। और आज का वरदान है, अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा, अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज ही समझ जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। कौन सी? नैनो की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्पों की भाषा। सामने वाले की भावना को समझ लेना कि इसके पीछे इनका भाव क्या है। बाबा ने उस दिन, परसों से एक दिन पहले अव्यक्त मुरली के अंदर क्या बोला था कि बच्चे बोल को पकड़ लेते हैं, बाप के भाव को नहीं पकड़ते हैं। याद है वो मुरली जिसके अंदर बाबा ने कहा था? तो बाबा के बोल कौन से थे उसके अंदर? जिसका जो पद होएगा नंबरवार तो होंगे, तो इसलिए वो उतना ही पाएंगे। ड्रामा है, ये ड्रामा है, अपना पार्ट है। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर बोला कि बच्चे इस बोल को पकड़ लेते हैं, जो सही बात थी कि बच्चे इस बोल को पकड़ लेते हैं कि भाई बाबा ने तो मुरलियों में कहा है ना, ब्रह्मा बाबा भी माया से हार जाता है, बाबा के पास भी माया आती है, भोजन करते करते बाबा भी तो भूल जाते हैं, महारथी हैं वो भी माया से हार खा लेते हैं, तो बाबा फिर हम तो क्या ही हैं, हम भी तो हार खा ही लेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के ये बोल तो पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बोल के पीछे बाबा का भाव क्या था? बाबा का भाव ये कभी नहीं था कि ये भी हारे हैं तो तुम भी हार जाओ, और वो हारे थोड़ी ना थे। बाबा ने कहा कि मैंने ये बोला है कि माया सबके पास आती है, ब्रह्मा महारथी आदि आदि सबके पास, लेकिन मैंने तुमको हारने के लिए तो नहीं कहा ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बोल उठा लेते हैं, लेकिन भाव को वहीं छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सेवा केंद्रों पर भी बहनें कोई बातें बोलती हैं, वहाँ की व्यवस्था, सेवा आने जाने के हिसाब से, तो हम उनके बोल को पकड़ लेते हैं कि इन्होंने तो कहा था ना ऐसे करना है, इन्होंने तो कहा था ना ऐसे करना है। बोल के पीछे भाव भी तो होते होंगे। तो भावों की भाषा हर कोई नहीं पकड़ सकता। भावना की भाषा, नैनो की भाषा, और उससे भी ऊंची है संकल्पों की भाषा। इस तीनों भाषा तक पहुंचने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा? कहाँ है? इनर साइलेंस, अंतर्मुक्ता, साइलेंस, स्वीट साइलेंस को अपनाना पड़ेगा। और ये 3 प्रकार की भाषा ही रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन 3 भाषाओं द्वारा ही सफलता प्राप्त होनी है। समय ऐसा आ चुका है कि व्यक्ति आता कौन से शब्दों के साथ है और उसकी मंशा क्या होती है, और अगर हमें उसकी मंशा का मालूम नहीं चलेगा तो बड़ा सारा धोखा खा सकते हैं आने वाले समय में। इसके लिए बाबा बोलते हैं, सेवाओं में और हर एक विघ्न के अंदर सफलता किस आधार पर प्राप्त होगी? इन 3 प्रकार की भाषाओं के आधार पर। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। तो 3 लैंग्वेज सीखनी है। नहीं, कौन कौन सी भाषा आती है? हमें एक तो हिंदी आती है,
दूसरी हमें अपनी अपनी भाषा जो हम घरों में बोलते हैं वो आती है, और तीसरी भाषा हमें थोड़ी थोड़ी जो बाहर वाली भाषाएं हैं वो भी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, बोलनी नहीं आती है, जैसे अंग्रेजी। अब बाबा ने हमको 3 भाषाएं और कही है सीखने के लिए, और वो कौन सी है? नैनो की भाषा, भावना की भाषा और तो आज हमको यही करना है, घर वालों के भावों को, संकल्पों को और उनके नैनो को पढ़ करके सारी बात को जानना है। एक्सपेरिमेंट तो वही करेंगे ना उनके ऊपर, यहाँ पर तो सीखा है, करना क्या है, काम तो वही करना है जा करके। स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ, कितने हल्के? बाबा के नैनों में पलकों बाबा ने कहा आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठा करके साथ ले जाए, इतना हल्का बनना है। निसंदेह तरीके से यहाँ शरीर के हल्केपन की बात नहीं हो रही है, यहाँ इसके हल्केपन की बात हो रही है। मन बिल्कुल हल्का, बुद्धि बिल्कुल इजी, संस्कार भी एकदम हल्के फुल्के, देवी देवताओं वाले, इजी वाले, सहज। इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको पलकों पर ही बिठा करके ले जाएंगे। तो तैयार है सभी पलकों पर बैठने के लिए? 2023 के अंदर टीचर्स की वो थी, भट्टी थी, तो उसके अंदर जब हम गए थे तो वहाँ पे एक बात बताई थी, आशा दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई थी सभी टीचर्स को। कहते कि भक्ति के अंदर, जो आपको भी हमने आकर के बताई थी, वो ये बात थी कि भक्ति मार्ग के अंदर हमें अगर कहा जाए कि ये देवता की मूर्ति है, एक बार आप अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर बाद लेकर के जाऊंगी। मानो किसी ने अपना गोपाल हमें पकड़ा दिया, वो इधर उधर कहीं गए होंगे। अब हम लड्डू गोपाल या कृष्ण जी हैं या वो मूर्ति है, उसको हम ऐसे ही कहीं पर रख देंगे? ऐसे तो नहीं रखेंगे ना, कहाँ रखेंगे? वो स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, साफ भले फर्श भी होगा लेकिन नीचे नहीं रखेंगे, वो स्थान थोड़ा सा ऊंचा होगा और वो स्थान साफ होगा, और उस स्थान पे साफ कुछ बिछा देंगे और भी साफ करने के लिए। और जो कपड़ा भी बिछाएंगे वो भी कैसा कैसा होता है? यूज किया हुआ, धोया हुआ, अच्छे से साबुन से रगड़ा हुआ नहीं, सूचा, जो अभी तक यूज नहीं किया हुआ, कोरा, वैसा बिछाते हैं। फिर एक मूर्ति को वहां रखा जाता है, एक पुस्तिका को वहां रखा जाता है, एक बुक को वहां रखा जाता है, जबकि ये चीजें स्थूल है। तो दीदी ने इतनी सुंदर बात बोली, कहती कि देवी देवताओं की मूर्तियां, किताबें, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, लॉकेट, एक अंगूठी जैसी चीज भी ऐसे वैसे कहीं नहीं रख देते हैं, उसको भी बहुत मर्यादा पूर्ण इन तीनों बातों का ख्याल करते हुए रखा जाता है। तो कहा कि बहनों बताओ हमें बाबा को कहाँ रखना है? तो सबने बोला दिल में। अब दिल एक, समझ लो दिल एक पट्टी है, दिल एक आसन है, दिल एक चौकी है, ऐसा कुछ है। अब इस स्थान पे भगवान को हमें रखना है, भगवान को बिठाना है, तो ये दिल कितना साफ होना चाहिए। लेकिन इस दिल के अंदर तो सारे संसार का कचरा हमने भर के रखा है, तो बाबा कहाँ के बैठेगा? बाबा कहेगा नो, ये तो मेरे बैठने का स्थान ही नहीं है, तो वो दूसरे के दिल को ढूंढेगा। इसके लिए अगर इस हृदय में, हृदय नहीं, इस दिल के अंदर अगर बाबा को बिठाना है तो इसके लिए स्थान को ऊंचा भी करना पड़ेगा। अपनी भावनाओं को नीचे नहीं रखो। मुरली में कोई बात आ जाती है, माता सोचती है आज तो मेरे लिए ये बोल दिया, मेरे लिए ये बोल दिया, ये तो मेरे लिए बोल दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। आप इतने थोड़ी ना हो, 2000 लोग जुड़े हुए हैं, अब आपको थोड़ी ना पता चलता है 2000 में से किसके लिए बोला जा रहा है। इसके लिए तो अपने आसन को क्या करना है? थोड़ा सा ऊंचा करना है। बोला भी गया तो अच्छा है, मेरे ऊपर ध्यान है किसी का। वो बच्चे जो अनाथ होते हैं उनको बेचारा क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि वो खुद से कुछ कर नहीं सकते, वो जिनके पास माँ बाप है उनसे भी ऊपर ऊपर पहुंच गए हैं, वो लायक बन गए हैं, लेकिन उनको क्यों इस दृष्टि से वो खुद को देखते हैं? क्योंकि उनको ऊपर आंख रखने वाला कोई नहीं मिला। और वो बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको डांटने, नजर रखने वाले, ताने को देने वाले, टोका टोकी करने वाले माँ बाप होते हैं। मिस करते हैं बाद में, वो उनको मिस करते हैं कि देखो वो थे तो हमें ऐसे ऐसे कहते थे, वो थे तो हमें समझाते थे। तो इस प्रकार से अगर ऐसा हो रहा है तो अपना भाग्य समझो, तो अपने स्थान को क्या कर लो? थोड़ा सा ऊंचा कर लो। दूसरा, इस पट्टे को साफ कर लो। और तीसरा, हो सकता है तो साफ करके इसके अंदर दिव्य गुणों की और ज्यादा धारणा कर लो, ताकि बाबा
को बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर बाबा खुद ही खींचा खींचा। जैसे दादी जानकी को क्या बोलते थे कि सब शांति स्तंभ के चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाबा किसके चक्कर लगाते हैं? जनक के चक्कर लगाते हैं। कारण क्या था? दिल के अंदर कोई इंसान नहीं बैठा, दिल के अंदर किसी की बातें नहीं बैठी, दिल के अंदर कोई कांटा नहीं है। इसके लिए भगवान भी वहां के, इतना बड़ा काम करना है हमें, इतना बड़ा काम, इसके लिए और इसके लिए कुछ नहीं करना, गेट आउट का बोर्ड लगाना है सबके लिए, बस इतनी सी काम करनी है। और आज लास्ट में अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करके हम अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसके लिए अव्यक्त इशारे हैं। वर्तमान समय विश्व कल्याण का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता है। एक ही संकल्प को बार बार दोहराना, इससे ही सर्व आत्माओं की भटकी हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। तो बाबा बार बार इस मास हमें क्या सिखा रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों को एकाग्र करो, दोहराते जाओ, तो इससे और आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो 5 मिनट के अंदर आपको ये सारी मुरली रिवाइज करा देते हैं और दिन में आप इस मुरली को बहुत आसानी से, जो कहते हैं हमें मुरली याद नहीं रहती, उनको मुरली भूलेगी नहीं कल तक भी। तो मुरली की डेट है 16/7/25 और मुरली को हमने देखा है निमोनिक मेथड से, SHANTI शांति। तो शांति का S जो है, S का मतलब है सत्य पहचान, जिसको मुरली में बाबा ने सत्य अक्षर कहीं नहीं आया है, मुरली के अंदर सत्य का पर्यायवाची यथार्थ अक्षर आया है। तो इसके विषय में हम क्या बात याद रखेंगे कि बाबा कौन है, इस पर पूर्ण निश्चय होना हमारा जरूरी है। जिनकी यथार्थ पहचान नहीं, उनकी यथार्थ याद भी नहीं टिक सकती है। तो जीवन मुक्तिदाता स्वयं बाप हमारा बना है, तो ये सत्य नशा हमें अपने अंदर रखना है। तो सत्य पहचान से किसकी पहचान याद रखेंगे? यथार्थ ज्ञान की और बाप की पहचान, ठीक है, सदगति दाता, ज्ञान दाता। H फॉर हाउस, हाउस हमारे 2 घर है, एक तो हमारा घर है सत्युग सुखधाम और दूसरा हमारा घर है शांतिधाम, मूल वतन, साइलेंस वर्ल्ड। तो इसके लिए बाबा ने इस मुरली में बोला कि अभी हम आत्माएं मूल वतन अर्थात शांति धाम में जाने वाली है। ये पुरानी दुनिया छोड़ने की तैयारी करनी है, नई दुनिया को स्मृति में रखना है। और इस मुरली के अंदर बाबा ने घर से जुड़ी हुई एक बात कही कि घर को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ साथ परम धाम को भी अगर याद कर लिया तो भी पाप खत्म है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन के अंदर, एडॉप्टेड ब्राह्मण वंश के अंदर बाबा ने पूरे 84 जन्म की कहानी बताई कि कैसे हम अभी ब्राह्मण बने, हम फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। इस ब्राह्मण वंश में ही बाबा 3 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। और बाबा ने इस मुरली में बोला कि ये ब्राह्मण धर्म देवता धर्म का बीज है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सभी हम ब्राह्मण एडॉप्ट हुए हैं। हम ब्राह्मण सो देवता, पुरुषार्थ की ये मुख्य लाइन है कि हम ब्राह्मण सो क्या बनने वाले हैं? देवता। फिर निराकार, निराकार बाप का निश्चय और योग। इस विषय में बाबा ने कहा कि परमात्मा को भी शरीर चाहिए ताकि वो साकार में आकर के हमें पढ़ा सके। और इसके अंदर हमने पूरी चर्चा कर ली, क्लास वर्क, होमवर्क, टेस्ट, क्लास टेस्ट, छोटे टेस्ट, बड़े टेस्ट, फाइनल टेस्ट और रिजल्ट हाथ में होती है, तब क्लास चेंज होती है। तो इस प्रोसेस से हम चाहे या ना चाहे हमें गुजरना ही पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर निराकार को साकार शरीर में आना पड़ता है। इस विषय में बाबा ने कहा कि मैं प्रेरणा से कुछ नहीं करता हूँ, साक्षात्कार से कुछ नहीं करता हूँ, मुझे भी प्रत्यक्ष आकर के ज्ञान देना पड़ता है। तो निराकार बाप को जानना ही ये योग का पहला कदम है। फिर बाबा ने टी के बारे में, झाड़ के बारे में बताया कि ये ह्यूमन ट्री है जिसके अंदर वैरायटी धर्मों का झाड़ है। जिसमें बाबा ने बोला क्रिश्चियन आया तो उसके पीछे पूरी उसकी टालियां आ गई। धर्म, काल, चक्र की सटीक जानकारी देना ये बाप का काम है और ये ज्ञान झाड़ तुम्हें ही समझाया जाता है। और लास्ट में इनर साइलेंस के लिए बाबा ने
3 अलौकिक भाषाएं सीखने को कहा, नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प कैच हो जाने चाहिए। जब टीचर और स्टूडेंट के संकल्प कैच हो जाएं, जब साथी सेवाधारियों के संकल्प कैच हो जाएं, उस स्थान की ग्रोथ कभी रुक सकती है? भगवान का परचम वहां से ना निकले, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे दिल तो जुड़ने चाहिए, उसके साथ साथ में हमारी भावनाएं, संकल्प भी जुड़ने चाहिए। और इसी के अंदर बाबा ने कहा, और इसी आधार से सफलता मिलेगी, एक बाप दूसरा न कोई, यही एकाग्रता का मंत्र है और इसी से ही विश्व का कल्याण होगा। तो इस पॉइंट के अंदर सारे मुरली सेट हुई है। इसको आप फिर से पढ़ोगे ना मुरली को, तो आपको सारी याद हो जाएगी। ओम शांति। अच्छा, हाथ